नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सच्चे हीरे की कहानी सुनाऊंगी। शाम का समय था। गांव की 4 औरतें कुएं पर पानी भरने आई हुई थी। वे अपने अपने घड़ों में पानी भर रही थी। वे साथ ही साथ बातें भी कर रही थी। वे अपने अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थी। पहली स्त्री, जिसका नाम सरला था, बोली, मेरे बेटे जैसा बेटा भगवान सबको दे, वह लाखों में एक है। यह सुनकर विमला ने पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा क्या काम करता है? सरला ने कहा, मेरा बेटा गायक है, वह बहुत मीठा गाता है। जब वह गाता है तो कोयल और बुलबुल भी चुप होकर उसका गाना सुनने लगते हैं। लोग उसके गीत बड़े चाव से सुनते हैं। उसकी बात सुनकर विमला बोली, बहन, मेरा बेटा भी कम नहीं है। वह इतना शक्तिशाली और बहादुर है कि आसपास के सभी गांव में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह पहलवान है, दंगल में बड़े बड़े सूरमाओं को पछाड़ देता है। उन दोनों की बातों ने तीसरी स्त्री में भी जोश भर दिया। उसका नाम विद्या था। वह बोली, बहनों, मेरा बेटा भी कम नहीं है। वह बहुत बड़ा कवि है। लोग कहते हैं कि उसके कंठ में सरस्वती का वास है। जब वह कविता सुनाता है तो लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। लेकिन चौथी स्त्री, जिसका नाम दीपा था, वह चुप रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। उसे गुमसुम देखकर सरला ने कहा, बहन, तुम चुप क्यों हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। दीपा बोली, मैं अपने बेटे के बारे में क्या बताऊं? वह न तो गायक है, न पहलवान और न ही कवि। वह तो बहुत साधारण सा लड़का है। इस पर विमला बोली, वह कुछ तो करता होगा या बिल्कुल ही निठल्ला है। यह सुनकर दीपा ने केवल इतना ही कहा, जब कभी वह तुम्हें मिलेगा तो तुम उससे ही पूछ लेना। अब चारों स्त्रियां अपने अपने पानी से भरे घड़े उठाकर घरों को लौटने लगी। तभी उन्हें किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। यह सुनकर सरला बोली, यह तो मेरे बेटे की आवाज़ है। उसका गीत सुनो, वह कितना अच्छा गाता है। तभी सरला का बेटा पास आ गया। उसने अपनी माँ की ओर नज़र उठाकर भी नहीं देखा। वह गाना गाता हुआ उन चारों के बराबर से निकल गया। थोड़ा आगे चलते ही विमला का बेटा आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखते ही विमला का चेहरा खिल गया। वह बोली, देखो, वह आ रहा है मेरा शेर। क्या किसी में ताकत है जो उसका मुकाबला कर सके? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर देखे बिना उनके पास से गुजर गया। वह उसकी ओर देखती ही रह गई। थोड़ी देर बाद विद्या का बेटा कविता के छंद पढ़ता हुआ उस रास्ते से आया। विद्या ने कहा, देखो, यह है मेरा कवि बेटा। इस पर सरस्वती की अपार कृपा है। लेकिन उसका बेटा भी उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर चलने के बाद दीपा का बेटा उसी रास्ते से आता हुआ दिखाई दिया। वह देखने में बहुत सीधा और सरल स्वभाव का था। उसे देखकर दीपा ने कहा, यही है मेरा लाल। तब तक उसका बेटा बिल्कुल पास आ गया था। माँ को देखकर वह रुक गया। उसने उन चारों को प्रणाम किया और बोला, माँ, लाओ, यह घड़ा मुझे दे दो, मैं इसे घर पहुँचा दूँगा। दीपा ने मना भी किया, लेकिन वह न माना। वह माँ के सिर से घड़ा उठाकर घर की ओर चल पड़ा। तीनों स्त्रियाँ आश्चर्य से दीपा के बेटे को देखती रह गई। कुछ देर बाद सरला ने कहा, दीपा, तुम्हारा बेटा तो सच्चा हीरा है। ऐसा बेटा भगवान हर माँ को दे।